हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि हम लोगों का थर्ड टेस्ट जो नए पैटर्न में 120 क्वेश्चंस का वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का कंडक्ट हो चुका है। ये टेस्ट आप लोगों को मिला था 19 नवंबर के दिन, जिसका एनालिसिस आपको 20 को मिलना था, लेकिन हम लोगों ने 21 कर दिया था ताकि बच्चे इसको आराम से अटेम्प्ट कर पाए। तो ये आप लोगों का आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें रही, किस तरीके से इंप्रूवमेंट जो है वो बच्चों में देखने को मिल रही है, पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नहीं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप बता दूं, आप लोगों को एक अपडेट मिल चुका होगा जो हम लोगों ने डिसाइड करा है यहाँ पे। हमारा ऑल जे एंड के यूटी बेस्ड जो एक टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यहाँ पे जिन बच्चों ने एनरोल करा है उनको तो दिखेगा ही दिखेगा। तो ये आप लोगों को ट्रिपल एस की ऐप पे मिल जाएगा। आपका काम क्या है अब आपको बता दूं। यहाँ पे पहले मैं ये सोचा था 22 को करवाएंगे। 22 का जो टेस्ट है, जो एज पर हमारे मॉक टेस्ट शेड्यूल हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं, तो ये टेस्ट आप लोगों का जो है 23 को कर दिया गया है। 22 वाला टेस्ट ये आप लोगों का फ्री होगा। ये हर एक बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है इसमें। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको जितने भी आपके फ्रेंड्स इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उन सबके साथ शेयर करना और कोशिश करना है कि वो इसको अटेम्प्ट करें। ये 23 नवंबर तक ही अवेलेबल होगा फ्री में, फिर इसको लॉक कर दिया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक दिन का टाइम मैं आपको यहाँ पे दूंगा 22 का, कि आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर सके। आप लोग इसको प्रॉपर रिवाइज करके फिर अटेम्प्ट करना। देखो अभी भी जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, और जो सीरियस एक्सपीरियंट है वो टेस्ट दे ही रहा है आप लोगों के साथ। तो आप लोग स्कोर में, रैंक्स में उनको देख रहे होंगे। बट अगर कोई बच्चा कहीं छुप के अपने घर में तैयारी कर रहा है तो उसका भी हम लोगों को पता चल जाए, उसको भी आप लोग अपने जो कंपटीशन है उसको अच्छे से पहचान पाओ। इसीलिए ये एक टेस्ट जो है आप लोगों के लिए अरेंज करा गया है। ये आपको ट्रिपल एस की ऐप पे वीएलडब्ल्यू कंप्लीट कोर्स में जो है वहां पे दिख जाएगा फ्री में। तो वहां पे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, अब हम बात करेंगे हमारे इस टेस्ट के एनालिसिस के ऊपर। देखो मॉक टेस्ट 16 की अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगा नहीं था कि स्टार्टिंग में बच्चों की परफॉर्मेंस इस तरीके तक जाएगी। और कट ऑफ मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो हम लोगों का टेस्ट नंबर 1 हुआ था, जिसका कट ऑफ हमारा 75 गया था, टेस्ट नंबर 2 का कट ऑफ जो है वो 83 गया था। तो मुझे लग रहा था कि इसका कट ऑफ जो है ये कहीं ना कहीं कम जाएगा। लेकिन वापस से आपको बता दूं, हर एक वो बच्चा जो एग्जाम के लिए जान लगा रहा है वो इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहा है। तो यही कंपटीशन आपको वहां पे दिखेगा। अब थोड़ी सी हम बात यहाँ पे कर लेते हैं और किन किन चीजों का ध्यान रखना था। सबसे पहली बात करूंगा जनरल नॉलेज सेक्शन के ऊपर। इस बार ये थोड़ी सी मॉडरेट थी। इसमें आपके बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, अगर आराम से अगर स्कोर करते बिना नेगेटिव के, तो 14+ इसमें आप लोग स्कोर कर सकते थे। जनरल इंग्लिश की बात करूं, इस बार हम लोगों ने एक ट्विस्ट यहाँ पे करा था। आमतौर पे आपको जो टेस्ट दे रहे हो वहां पे आपको कंप्रीहेंशन देखने को मिलता था, जिसको हम लोग पैसेज भी कहते हैं। इस बार हमारी टीम ने यहाँ पे पैसेज को हटा के इसकी जगह क्लोज टेस्ट डाला था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत अजीबोगरीब गलती करी है, जबकि ये बहुत ईजी लेवल का था। अब यहाँ पे ये जो क्लोज टेस्ट था, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आप लोग टेस्ट में क्यों डाल रहे हो। देखो आपके सिलेबस में फिल इन द ब्लैंक्स है, बिल्कुल है। आपके सिलेबस में आर्टिकल है, बिल्कुल है। आपके सिलेबस में प्रेपोजिशन है, बिल्कुल है। तो वही क्वेश्चंस जो थे वो इस क्लोज टेस्ट के फॉर्म में डाले गए थे। तो यहाँ पे इस बार जो मेरे को खराबी देखने को मिली वो ये थी कि बच्चों ने बहुत बेसिक, जो बहुत ही, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बच्चों ने अभी टेस्ट देना है, उनमें गड़बड़ करी है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बता दूं, एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच भी हमारे एंड से हुआ था। तो आपके नंबर में आप यहाँ पे बढ़ा दूंगा। रीजन जनरल नॉलेज सेक्शन में आपको जो नेगेटिव 0.25 होना था वो गलती से हम लोगों के एंड से ही गलती से 0.5 था। तो आप अपने नंबर को एक बार रिकैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए इक्वल था तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे यही चीज मैं आपको बता दूं, तीसरी सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पता नहीं क्या हो रहा है, बच्चों की इंप्रूवमेंट जो है दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है। और 18 क्वेश्चंस में से 12+ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप लोग इजीली डुएबल थे, जिसमें अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है किसी चीज का, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, तो आप नंबर यहाँ पे लेके आ सकते थे। और बच्चों ने यहाँ पे इस सेक्शन में इस बार सरप्राइजिंगली बाकी चारों सेक्शन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा, और वही बच्चे टॉप रैंकर्स में आए। मैं आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। तीसरी सेक्शन की बात करता हूँ, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग थी। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में देखो, मैंने आपको बार बार बताया कि 24 क्वेश्चंस टोटल हैं, बट इसमें 17-18 नंबर ऐसे होंगे जो कि बच्चे जो थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं वो लेके आ रहे हैं। आप भी लेके आ रहे हो, जो आप लोगों के साथ बच्चे टेस्ट दे रहे हैं वो भी लेके आ रहे हैं। लेकिन ये एक सेक्शन ऐसी है जो पेपर में नो डाउट इजी रहेगी,
बट इस सेक्शन में आपको देखना है कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। सबसे ज़्यादा एनालिसिस की, अगर एनालाइज करने की ज़रूरत है, वो आपको इस सेक्शन को करने की ज़रूरत है कि कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जो हर टेस्ट में आपकी गड़बड़ कर रहा है। ये आपका एक सबसे बड़ा टास्क अभी होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैंने 18+ लिखे हैं, लेकिन जब हम लोग एसएससी की तैयारी करते थे वहां पे 25 क्वेश्चंस आते थे, वो 50 नंबर के होते थे, और ये माना जाता था प्री में कि यहाँ पे 50 में से 50 तो लेके आने ही आने हैं। और यहाँ पे ये जो एक चीज की कमी मेरे को देखने को मिल रही है कि आप लोगों का दिमाग में ये होना चाहिए कि 24 में से 18+ नहीं होगा टारगेट। आपको करना है कि भैया इस सेक्शन में मैं 100% स्कोर करूंगा। हाँ, पेपर में 1-2 क्वेश्चन आगे लॉजिक स्ट्राइक नहीं हुआ, बट स्टिल 22-23 या फिर 21+ नंबर तो आपके हर टेस्ट में होने चाहिए। जो सीरियस बच्चा तैयारी कर रहा है, जो बच्चा सुन रहा है, यहाँ पे आपको इस पे काम करना है। देखो, हम लोग टेस्ट दे रहे हैं हंसी मजाक करते हुए, यहाँ पे हम लोग चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि ज़्यादा चीज़ें जो है वो हो ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लोगे। खास तौर पे यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन को, ये गेम चेंजिंग सेक्शन होगी, आपको इसमें पूरा स्कोर करना है। हाँ, लेकिन वापस से मैंने आपको पिछले जो हमारे लाइव सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस सेशन होते हैं, उसमें एक चीज़ बताई थी कि किसी भी क्वेश्चंस को दिल पे नहीं लेना, ईगो पे नहीं लेना। अगर आपको 30 से 40 सेकेंड लग रहे हैं, आपको उसको स्किप करना है उस टाइम पे। ये चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है। लास्ट सेक्शन की बात करूंगा, कंप्यूटर सेक्शन जो थी इस बार इजी टू मॉडरेट थी। बीच में 2-3 क्वेश्चन थे जिसपे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन बच्चों ने वापस से इस सेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। आप लोगों को भी यहाँ पे बता दूं कि इन सेक्शंस में ही जो ये कट ऑफ आप लोग कहते हो ना कि 79 to 81 कैसे जाता है, तो यही सेक्शंस है जो इसको बढ़ा रही हैं। बट इस बार बच्चों ने क्वांट सेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, तो ये दिखा रहा है कि प्रैक्टिस हो रही है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बच्चे जान लगा रहे हैं। अब अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप एक बार खुद से पूछो कि क्या आप उतना एफर्ट यहाँ पे लगा रहे हो। तो इस टेस्ट का जो बता रहा हूँ, तो टेस्ट नंबर 3 का कट ऑफ गया है आप लोगों का 80। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करा है, तो इसको 80 हम लोग डिसाइड करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एक चीज़, ये हर जगह पे हम 80 पोस्ट करेंगे, लेकिन ऑफिशियली या फिर अगर मैं इस प्रॉपर टेस्ट के एनालिसिस पे जाऊंगा तो यहाँ पे मैं 2 से 4 नंबर कम लिख रहा हूँ, ताकि बच्चे जो है वो थोड़ा डिमोटिवेट ना हो। आप लोग एफर्ट अपना बढ़ाओ, क्योंकि देखो मेहनत बच्चे कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बार ओवरव्यू, अगर आप लोगों को चाहिए, मैं यहाँ पे ओवरव्यू भी आपको दे देता हूँ। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, जो बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। टॉपर्स को चलो छोड़ देते हैं, इस बार हम दूसरे पेज से शुरू करते हैं। सिर्फ दूसरे पेज की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी जीके की सेक्शन है। यहाँ पे आप लोगों की जो है रीजनिंग है, ये इंग्लिश है, ये क्वांट है, और ये कंप्यूटर सेक्शन है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि पहले पेज में जो इतना ज़्यादा बच्चा होने के बाद भी एक चीज़, हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो स्कोर किया है बच्चों ने, दूसरा पेज है ये, और यहाँ पे भी आप लोग देखो 89 से नंबर शुरू हो रहे हैं। तीसरे पेज पे चले जाओ 84 पे चल रहे हैं, चौथे पेज पे आ जाओ यहाँ पे 81 पे चल रहे हैं, और मैंने 80 कट ऑफ रखा है अभी यहाँ पे। तो ये एक चीज जो है यहाँ पे मैं थोड़ी सी अवॉइड कर रहा हूँ। 80 अगर बात करें तो यहाँ तक है। अगर मैं सिर्फ 80 वाले की बात करूँ, आज सब सेक्शन छोड़ देते हैं, सिर्फ हम लोग यहाँ पे इस बच्चे की बात करते हैं जिसने 80 स्कोर करा है। आप लोग देखो जीके सेक्शन में 14.5, इन रीजनिंग में बहुत खूब 20.75, क्वांट में 11.5। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, रीजनिंग में, इंग्लिश में यहाँ पे किया। अब अगर एक ये बच्चा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लो ये मैं ही हूँ, मैं इसको एनालिसिस अपने पेपर की तरह कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे सेक्शंस दिख रही हैं जिसमें कमी आ रही है। मेरे को सेक्शन दिख रही है कि जीके में कमी है, मेरे को सेक्शन दिख रही है यहाँ पे किस में कमी है, मेरे को यहाँ पे इंग्लिश दिख रही है। मान लो मैं इंग्लिश में सिर्फ 5 नंबर इंप्रूव करता हूँ, जो कि बहुत एक बड़ा स्कोप बात नहीं है। 11.75 सिर्फ स्कोर है, यहाँ पे जो है इम्प्रूव किए जा सकते हैं। तो मैं मान लो 5 नंबर अगर यहाँ से इम्प्रूव करूँ, और मैं कोशिश करूँ कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 नंबर अगर मैं बढ़ाऊँ, तो 87 तक या 88 तक मैं पहुँच सकता हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा फ़र्क कितना पड़ता है। अब 88 वाला बच्चा कहाँ पे खड़ा है, 88 वाला बच्चा खड़ा है यहाँ पे। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कितने जो कंपटीशन है आप लोगों का, एक एक नंबर पे कितना बच्चा है, 0.25 पे कितना बच्चा है, और ये सैंपल स्पेस अभी कम है, 82 पे कितना बच्चा है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हम लोग हल्के में नंबर उड़ा देते हैं, जो हम लोग हल्के में नेगेटिव कहते हैं कि सर नेगेटिव इस बार ना हमारे सिर्फ 18 हुए,
18 नेगेटिव हुए सर, इस बार सिर्फ 20 नेगेटिव हुए। 20 नेगेटिव से 5 नंबर का फर्क पड़ता है। 5 नंबर इतने ज्यादा होते हैं ना कि आप लोगों को इस पहले पेज से उठा के वो सीधा 7वें पेज पे, और ये तो हमारे टेस्ट का है जिसमें अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो लिमिटेड बच्चे टेस्ट देने हैं। लेकिन अगर यही आपका एक्चुअल एग्जाम होगा तो ये जो चीजें मैं बार बार हल्के में पहले आप लोग ले रहे हो, जो बार बार हर टेस्ट के बाद मैं रिपीट कर रहा हूं कि नेगेटिव मार्किंग पे काम करो, नेगेटिव मार्किंग को सुधारो, इसको अवॉइड करो रैंडम गेस लगाना। क्यों? क्योंकि वो नंबर एक दे के जाएगा। हाँ, ऑप्शन एलिमिनेशन से जा सकते हो। अब एक लेक्चर में मेरे को लगता है अब इस पे लेके आना पड़ेगा कि किस तरीके से अपने नंबर, जो अब नई एक चीज सुनने को आ रही है कि सर हमारे नंबर ना रुक गए हैं, वो ना बढ़ ही नहीं रहे। तो उस पे हम लोग एक अलग से लेक्चर में लेके आऊंगा कि नंबर बढ़ाते कैसे हैं। देखो स्टार्टिंग में क्या है, अगर 120 नंबर है ना पेपर में आपके, तो जब आप लोग तैयारी करो 1-2 महीने में आप लोग सीधा 60 पे पहुंच जाओगे। आप लोग आराम से 60 तक जो है वो फुल स्पीड से पहुंचोगे। 60 से 70 पहुंचाने के लिए ना आप लोगों को मेहनत लगेगी, आप लोगों का एफर्ट लगेगा। आप लोग अगर अपने नेगेटिव मार्किंग बचाओगे, ऑप्शन एलिमिनेशन से जाओगे, मैथ के क्वेश्चंस कल हम लोगों ने डिस्कस करे लाइव क्लास में, ऑप्शन से हो सकते हैं, उस पे काम करोगे। वो कैसे चीज सीखोगे? वो चीज आप सिर्फ प्रैक्टिस से सीखोगे। देखो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं लाइव क्लास लेके आ सकता हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस के टेस्ट की फॉर्म में दे सकता हूँ, मैं आपको टॉपिक टेस्ट की फॉर्म में दे सकता हूँ, लेकिन एक चीज आप लोगों को करनी है, वो है प्रैक्टिस। वो आप लोग कहाँ से कितनी करते हैं वो मैटर करेगा। अब 70 के बाद 75 तक पहुंचने में ना बच्चों को बहुत एफर्ट लगता है। 75 से 80, आज आपको क्या लग रहा है कि ये जो बच्चे यहाँ पे इस लिस्ट पे बैठे हैं आप लोगों के ही फ्रेंड्स हैं? अब कई बच्चे कहते हैं यार सर ये ना बच्चे बार बार 2-2 बार अटेम्प्ट कर देते हैं टेस्ट। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मेरे को अभी मैसेज आया बच्चों का, और यहाँ पे मैं आपको 1-2 बच्चों के एग्जाम्पल ये बताऊंगा, वो ना OMR शीट भी अपने साथ रख के टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये चीज आपको बता दूं, वो OMR पे भी मार्क करते हैं साथ साथ में क्वेश्चंस के आंसर को, और उसके साथ अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, और उसके बावजूद भी बच्चे टॉप 10 या 12 में खत्म कर रहे हैं। तो मेहनत बच्चों ने बहुत की है। आप लोगों के पास भी अभी भी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टाइम 15 से 20 दिन का है। हम लोग इसको अगर अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ पेपर में आप 10 से 15 या 20 नंबर भी अपने बढ़ा सकते हो। लेकिन एक लिमिट तक जो है हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग खुद जवाब देइयो हर एक चीज के। अब यहाँ पे अगर मैं इन बच्चों की बात करूं, जीके में नंबर देख लो, यहाँ पे देख लो, ठीक है इस सेक्शन में थोड़ा सा हुआ। इंग्लिश में इस बार मेरे को सबको थोड़ा सा गड़बड़ लगी, बच्चों ने इजी क्वेश्चंस को गलत करा है, बट ये भी आप लोगों को सिखाना था, तो इसीलिए ये चीजें आप लोगों को टेस्ट में डाली गई थी, ताकि आप लोगों को अगर डायरेक्ट पेपर में दिखे तो वहां पे गड़बड़ ना हो। तो आज के लिए फाइनल कट ऑफ हमारे इस टेस्ट का जो रहा है वो रहा है 80। इसको मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ, वापस से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। 80 रहा है इस बार हमारे टेस्ट का जो कट ऑफ। जो अगला टेस्ट होगा मॉक टेस्ट 17/4, ये होगा हमारा ऑल JNK UT बेस्ड। इसमें आप लोगों को और एक जो रियलिटी चेक है वो मिलेगा, लेकिन एक दिन का टाइम मैं अब आपको दे रहा हूँ। एक दिन आपका आज से शुरू होता है। कल एक क्लास इंग्लिश की लाइव क्लास होगी, रात को 9 बजे होगी, उसके अलावा कोई क्लास नहीं होगी। आप लोग अपने नोट्स को रिवाइज करो, जितना कर सकते हो उतना करो। पेपर में कोशिश करना कि इसको उस तरीके से दो कि आपका एक्चुअल एग्जाम हो। एक्चुअल एग्जाम से क्या मतलब है? रैंडम गैस काम करो। अब मेरे को आज एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि सर मैं ना अपने अटेम्प्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहा था तो उसमें ना नेगेटिव हो गया। अब यार अपने अटेम्प्ट आप कैसे बढ़ाओगे? ऐसा थोड़ी ना कि आज मैं पेपर में 90 अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मैं सीधा 110 रैंडम गैस ABC, चल इसका C होगा इसका D होगा, ऐसे करके अटेम्प्ट बढ़ाऊंगा। वो तो सामने सामने 20 नंबर मेरे कम होंगे, नेगेटिव में जाएगा, और ये 20 को अगर मैं करूंगा तो ये 5 नंबर हमारे नेगेटिव कर लेगा। तो ये चीज जो है ना, अटेम्प्ट बढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है, आप अपना टाइम उस पर इन्वेस्ट करो, उसको पढ़ो, उसके बाद कोशिश करो कि अगर वो क्वेश्चन दिखता है तो उसमें गलती ना हो। तो यहाँ पे ये चीज मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ। अब मेरा भी एक सब्र का बांध है, वो भी टूट रहा है, क्योंकि बार बार सेम चीजें गलती मैं नहीं देख पाऊंगा। अब इन सेक्शंस में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, थे 2-3 क्वेश्चन जिसपे टाइम लगा, बट 22-20+ नंबर तो आप लेके आ सकते हो ना। अगर आज आप लोग इस सेक्शन में इसको हल्के में लेके टेस्ट में 16-17-15 नंबर लेके आ रहे हो, सीधा सीधा आप 4 से 5 नंबर छोड़ रहे हो। क्वांट में मेरे को अच्छी चीज लगी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की कि ठीक है मैथ कईयों का वीक है, ऐसा नहीं होता कि हर एक बच्चा क्वांट में सुपर इंटेलिजेंट होता है, बट बच्चे मेहनत कर रहे हैं। बच्चे अगर 7 नंबर पे थे वो 9 पे पहुंचे, 9 के बाद वो मेरे को 10 पे दिखे हैं, 10 के बाद मेरे को वो 11 पे भी दिखे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब एक एक स्टेप करके आप बढ़ते हो ना, बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छा लगता है ये चीज देख के।
इंग्लिश सेक्शन में थोड़ा-सा अब आप लोगों को कल इसीलिए इंग्लिश का सेशन होगा क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो नंबर का ग्राफ गिरते हुए दिखा ना वो मेरे को इस इंग्लिश सेक्शन में देखने को मिला है। जीके तो वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल है, पेपर से तो पेपर में आसान ही होगी, जो अभी तक जेके एसएसबी का ट्रेंड रहता है, बट हमें वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर होके जाना है ताकि हम लोग पेपर में कोई गलती ना करें, और कंप्यूटर सेक्शन में तो आप लोग अच्छा कर ही रहे हो। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अब जो अगला टेस्ट होगा, जो कल था वो अब आप लोगों का पोस्टपोन हो चुका है परसों के लिए। अब आप लोगों को 23 तारीख को टेस्ट देना है, लेकिन 23 तारीख को आप लोग टेस्ट इस तरीके से दोगे कि ये 10 दिसंबर का टेस्ट है, और ये मान के देना कि ये आपका फाइनल एग्जाम है। बस ये एक चीज हर टेस्ट में आपको होनी चाहिए। आप लोग गलती भी नहीं करोगे, आपके नेगेटिव भी कम हो जाएंगे, आप लोगों का स्कोर भी बढ़ जाएगा, हर एक चीज हो जाएगी। तो अगला टेस्ट आप लोगों का होगा जल्दी। आज का एनालिसिस आप लोगों के सामने है। अभी भी 60 टेस्ट बचे हैं। नंबर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रहे हो, 2-2 नंबर बढ़ रहे हो, 3-3 बढ़ रहे हो, एक बढ़ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 60 टेस्ट में 3 नंबर के हिसाब से भी इंप्रूवमेंट करोगे तो फाइनल में 21 बढ़ जाएगा, और पेपर में लेवल जो है वो इससे थोड़ा सा इजी होगा। मैं इजी इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग मॉक टेस्ट में 100+ स्कोर करना शुरू कर दो और उसके बाद 2-2 3-3 दिन तक पढ़ाई बंद कर दो। अगर यहाँ पे आप लोग स्ट्रगल करोगे 80 लेके आने के लिए, आज ही अगर आपको पेपर में बिठा दूंगा आप लोग 90+ चले जाओगे। तो आप लोग खुद देखो, कंपटीशन आप ही हो। जो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, जो लाइव क्लास में होते हैं, यही बच्चा कंपटीशन है। यही बच्चा आपके साथ compete करेगा। जो मॉक टेस्ट में इतना लेके आ रहा है वो आप लोग भी उतना ही लेके आओगे। पेपर के बाद बात करेंगे, ज्यादा फर्क नहीं होगा। बाकी डिस्कशन करेंगे कल। कल आप लोग रिवाइज करना, कल इंग्लिश का लाइव क्लास होगी आप लोगों की ठीक रात को 9 बजे, और उसके बाद आप लोगों का 23 को होगा टेस्ट। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अब आप लोगों से। 23 का जो एनालिसिस है वो 23 को ही रात को 9 बजे जो है हम लोग लेके आएंगे। ये टेस्ट आप लोगों का सुबह 10 बजे लाइव हो जाएगा, और ये आप लोगों का शाम के 8 बजे तक जो है वो लाइव रहेगा, सिर्फ एक दिन के लिए। जो फ्री टेस्ट है वो, उसके बाद जो बाकी बच्चे हैं वो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट जो फ्री टेस्ट है ये आपका सिर्फ और सिर्फ ये 10 घंटों के लिए अवेलेबल होगा। रात को 9 बजे हम इसका एनालिसिस जो है वो लेके आएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे। और मेहनत जो है ना उसको बढ़ा, देखो ये चीजें हमें हर्ट करती हैं कि आप लोग इजी सेक्शंस में स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो ये हमारा फर्ज है एज अ टीचर, एज अ ब्रदर, आप लोगों को बताने का कि किन सेक्शंस में इंप्रूवमेंट हो सकती है। और हाँ, एक सेशन में अलग से लेके आऊंगा जिसमें जो बच्चे बार बार कह रहे हैं कि सर नंबर रुक गए हैं, बढ़ नहीं रहे, तो उनसे अलग से बात करेंगे। कैसे नंबर बढ़ाने हैं तो वो हम अलग से बात करेंगे। और हो सकता है मैं आपका एग्जाम से पहले एक 1-on-1 हमारा एक काउंसलिंग सेशन जो है हमारी लाइब्रेरी जम्मू में मैं कंडक्ट करवा दूँ। वो मैं आपको अलग से बताऊंगा कब करवाएंगे। तो जिस भी बच्चे को जो भी डाउट है, जो भी बच्चा करना चाहता है, वो आ सकता है वहाँ पे। एक बार हम फेस टू फेस भी बात कर लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, मेहनत करो। मैं सोने जाऊंगा, आप लोग पढ़ाई करोगे।